नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 14 श्लोक 26 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या सिखाया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं इस श्लोक के गूढ़ अर्थ और इसके जीवन में उपयोग को। उदासीनो गुणैर्युक्तोऽस्मि मंदः तान् संस्मार्य सदा मे मनः स्मृतिर्मन्यते। जो व्यक्ति गुणों के प्रभाव से उदासीन रहता है वह मुझ में स्थित होकर सब गुणों से परे हो जाता है। भगवद गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी गुणों और भौतिकता से प्रभावित नहीं होता वह वास्तव में आत्मा के स्तर पर स्थित होता है। वह व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर ध्यान लगाकर अपने भीतर की शांति को अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना आसान होता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते तब हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू हमेशा खुश रहने वाला, मेहनती और सभी का प्यारा था। लेकिन गांव में एक समस्या थी। हर साल बारिश कम होती थी और फसलें खराब होती थीं। गांव वाले बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए और चर्चा करने लगे। इस बार भी बारिश नहीं हुई, हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, एक व्यक्ति बोला। रामू ने सबको सुना और कहा, भाइयों, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, हमें धैर्य रखना चाहिए। गांव के मुखिया ने कहा, लेकिन रामू, तुम कैसे जानते हो कि हमें क्या करना चाहिए? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें गुणों के प्रभाव से उदासीन रहना चाहिए। अगर हम अपने मन को स्थिर रखेंगे तो किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। गांव के लोग थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने रामू की बात मान ली। उन्होंने मिलकर मेहनत करने का निर्णय लिया। वे सब मिलकर खेतों की तैयारी करने लगे। रामू ने सभी को उत्साहित किया, हम मेहनत करेंगे और अच्छे परिणाम की उम्मीद रखेंगे। कुछ समय बाद आसमान में काले बादल छाने लगे। गांव वालों ने खुशी से एक दूसरे को देखा। बारिश हुई और फसलें भव्य हो गईं। सबने रामू की बातों की सराहना की। रामू ने कहा, देखो, अगर हम संयम और धैर्य रखते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, तब हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार गांव वालों ने रामू की बातों से प्रेरित होकर अपने मन को स्थिर रखा और प्राकृतिक विपत्तियों का सामना किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करें, हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें।